दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इतना थक चुका हूं, कल मेरा बर्थडे था और जितने लोगों ने मेरे बर्थडे पे मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज किया उनके लिए दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं। और यार थकने के बाद पर ये लेक्चर नहीं रुकने वाला। आपको पता होगा कि इस चैनल पे BEE के लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो गए। लगभग प्रदीप सर ने सब कुछ आपके लिए कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये जो हमारा चल रहा है पार्शियल का, इसके बाद मैं यूलर्स कराने वाला हूं। यूलर्स के बाद उसके बाद मैं मिनिमम मैक्सिमा कराऊंगा। मिनिमम मैक्सिमा के बाद मैं सक्सेसिव वाला भी टॉपिक लेने वाला हूं। देन उसके बाद मैं एक पुणे के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि जो टॉपिक्स ऑलरेडी अगर इसमें से कुछ कुछ जो सम्स हैं जो अलग है पुणे के लिए, उनके लिए भी भाई बना के दूंगा। टेंशन मत लो, अभी टाइम है, 1 महीने के 2 महीने के अंदर सब कुछ कर दूंगा। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? और जितने लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं उनके लिए दिल से थैंक्स। सेम वही टॉपिक है, वही जुनून है और चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास पहला ये क्वेश्चन है और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x का, हमें कुछ वैल्यू दिया है। x का वैल्यू देने के बाद हमें किसका वैल्यू दिया है? y का। और y का वैल्यू देने के बाद अपने पास 2 प्रूफ है, एक पहला प्रूफ है और ये दूसरा प्रूफ है। अब यहां पे हमें क्या करना है, ये फर्स्ट प्रूफ और ये सेकेंड प्रूफ है और हमें ये दिया है। तो अब देखो मैं पहला ये प्रूफ लूंगा। इस प्रूफ को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पहला क्या निकालना है? डेल जेड बाय डेल वी और दूसरा निकालना है डेल जेड बाय डेल यू। देन उसके बाद मैं देखता हूं कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ये पता करना है, देखो एक जेड है, आपको मैंने सीक्वेंस समझाया है इसके पहले वाले लेक्चर्स में। अगर कोई मेरा लेक्चर ये फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है कि पीछे के लेक्चर्स भी देख लो अच्छे से। उसके आगे कंपोजिट, मैंने जो पहला कंपोजिट का जो लेक्चर लिया ना उसमें सब मैंने बेसिक सिस्टमैटिक बताया। देन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको x दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है आपको? y। सेम देखो पीछे की तरह सिखाऊंगा x एंड y। एंड देन अगर आप देखोगे ये वाले पार्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको लेटर दिखाई देगा u और v। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? u और v। देन इसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं। अब देखो मैं इक्वेशन कैसे फ्रेम कर रहा हूँ। डेल जेड बाय डेल जेड, मैंने बोला था यहां से डायरेक्ट आपको छलांग कहां पे मारना है? यहाँ पे। डेल जेड बाय डेल यू और यहाँ पे फिर इसके बाद मैंने सीखा है इसके पहले वाले लेक्चर्स में, यहां से ऐसे जाना फिर ऐसे जाना। तो क्या लिखोगे? डेल जेड बाय डेल एक्स। क्या लिखोगे? डेल जेड बाय डेल एक्स। एंड क्या लिखोगे? डेल एक्स बाय डेल एक्स से कहां पे जाना है दोस्तों? यू के पास। तो डेल एक्स बाय क्या आएगा? डेल एक्स बाय डेल यू। फिर यहाँ पे क्या होगा? अब सेम आपको क्या करना है? सेम यहाँ से y के पास जाना है, y से फिर से u के पास आना है। तो क्या लिखोगे? डेल z बाय डेल y और डेल y बाय डेल u। ये आपने सिस्टमैटिक लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? ये लिखने के बाद जस्ट आपको उसके वैल्यूज पुट करने हैं। डेल z बाय डेल u ऐसे ही होगा। और मैंने आपको कुछ सिखाया है, मैंने आपको बोला है कि ये फर्स्ट वाले पार्ट का आपको कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट ऐसे ही है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा होगा। हाँ, ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, डेल एक्स बाय डेल यू। अब यहाँ पे आपको ये x देखना है। x का जो मेरा वैल्यू देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, x इक्वल टू ई रेस टू यू कॉस वी है। मुझे क्या करना है? इसको विथ रिस्पेक्ट टू यू सॉल्व करना है। विथ रिस्पेक्ट टू यू सॉल्व करूंगा तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई रेस, बस इतने पार्ट को ही सॉल्व करना है। ई रेस टू यू का डेरिवेटिव ई रेस टू यू आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? ई रेस टू यू कॉस वी। देन यहाँ पे डेल जेड बाय डेल वाई। और अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाले पार्ट का हमें निकालना है तो y का विथ रिस्पेक्ट टू u। तो y वाले पे u वाला पार्ट एक ही दिख रहा है, तो e रेस टू u का e रेस टू u और आगे वाला पार्ट कांस्टेंट है वो सेम लिख दो, साइन v। अब यहाँ पे कोई ये मत बोलना कि सर ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। भाई मल्टीप्लाई में है तो हाँ, अगर प्लस होता तो ये 0 हो जाता। मल्टीप्लाई में है तो अपने इसका निकालेंगे और ये ऐसे ही लिखेंगे। देन ये होने के बाद अब आपको क्या करना है? अब देखो अगर आप अपना प्रूफ देखोगे तो x और y के टर्म्स में लास्ट में x और y ये सब टर्म में है। तो हम क्या करेंगे? इसको x और y के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। डेल z बाय डेल यू। अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट और अगर आप यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? डेल z बाय डेल एक्स और यहाँ पे ई रेस टू यू कॉस भी क्या है? इसका वैल्यू क्या है? x है। और यहाँ पे क्या है? डेल z बाय डेल वाई और ई रेस टू यू साइन वी का आंसर क्या है दोस्तों? y है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब मैं ये एक इक्वेशन में इसे रखूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो। आराम से सॉल्व करना है, कोई घाई नहीं है। देखो यहाँ पे मेरा हो गया। अब डेल जेड बाय डेल यू हो गया, ये वाला पार्ट मैंने निकाल दिया। अब ये वाला निकालता हूँ, डेल जेड बाय डेल वी। अगर आप देखोगे अभी तो अभी आपको z से अब किसको लेना है? v वाले लेटर को लेना है। जैसा आप u के लिए गए थे वैसे सेम आपको v के लिए जाना है। देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ,
यहां पे जब आप जाओगे तो क्या लिखोगे, डेल जेड बाय डेल वी इक्वल टू डेल जेड बाय, पहले देखो वैसे ही एक्स के पास आ जाओ, डेल जेड बाय डेल एक्स, और फिर क्या लिखोगे दोस्तों, डेल एक्स बाय क्या लिखोगे, डेल एक्स बाय डेल वी, क्योंकि वी है। सेम यहां पे क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स, अब उधर से आ रहा हूं, डेल एक्स हो गया, अब किस पे आ रहा हूं, वाई पे, डेल जेड बाय डेल वाई, और सेम क्या आएगा, डेल वाई बाय डेल वी। अब ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, डेल जेड बाय डेल वी इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, डेल एक्स बाय डेल वी। अब हमें क्या करना है, फिर से जो हमारा एक्स वाला पार्ट है उसको विथ रिस्पेक्ट टू वी सॉल्व करना है। एक्स वाला पार्ट हमारा क्या है, मैं लिख लूँ, देखो एक्स वाला पार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स वाला पार्ट मेरे का ई रेस टू यू कॉज वी, और y वाला पार्ट भी लिख लेता हूँ क्योंकि आगे अभी जरूरत पड़ेगा, y इक्वल टू ई रेस टू यू साइन वी। अगर आप दोनों पार्ट को देखते हो तो आपको आगे का पार्ट सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट, x वाला पार्ट आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू v लेना है, तो मतलब आपका डेल एक्स बाय डेल वी ऐसे ही होगा, ये u वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, तो u वाला पार्ट आप ऐसे ही लिखोगे, और विथ रिस्पेक्ट टू v है तो आपको ये वाला पार्ट, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव दोस्तों साइन भी होगा और माइनस होगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस ई रेस टू यू साइन वी, देन प्लस डेल जेड बाय डेल वाई। अब यहाँ पे क्या आएगा, y का विथ रिस्पेक्ट टू v लेना है, ये जो y है विथ रिस्पेक्ट टू v लेना है, तो वही करना है आपको, u वाला पार्ट ऐसे ही रखो, और v वाले पार्ट में आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू v लेना है, तो साइन v का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos v। और आप क्या करोगे लास्ट में, इसके हमें x और y के पार्ट में हम कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल जेड डेल v इक्वल टू डेल जेड डेल एक्स, ऐसे ही होगा। अब अगर ध्यान से देखोगे ये माइनस है, ये वाला टर्म दोस्तों अगर आप देखोगे, ई रेस टू यू साइन वी किसका टर्म है, ई रेस टू यू साइन वी किसका टर्म है, y का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, डेल जेड डेल वाई, और ये वाला टर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म किसका है, ई रेस टू यू कॉस वी किसका है, x का टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। और फाइनली अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल वी इक्वल टू, पहले हम ये वाला टर्म लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, x डेल जेड बाय डेल वाई, और माइनस y डेल जेड बाय डेल एक्स, ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या कर दिया, हमें जो प्रूफ करना था, हमने ये वाला ही पार्ट निकाल लिया, ये वाला ही पार्ट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एलएचएस लेना, और इसको सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए। चलो एलएचएस ले लेते हैं, थोड़ा सा सम लेंथी जाएगा, टेंशन मत लेना, या मैं यहाँ ही सॉल्व कर दूं ये वाला पार्ट पे। देखो ये सब तो रफ वाला पार्ट है, ये वाला भी रफ कर देता हूँ, यहाँ ही सॉल्व कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ। और देखो जो अगर मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहा होगा ना, उस खुद से सॉल्व करने आ रहा होगा। ये सब सम सेम है सम, और मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखो एलएचएस ले रहा हूँ, एलएचएस मेरा क्या है, एक्स है, डेल जेड बाय डेल वी है, प्लस वाई है, डेल जेड बाय डेल यू है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स डेल जेड बाय डेल वी क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल वी अगर आप देखोगे क्या आएगा दोस्तों, डेल जेड बाय डेल वी का ये आंसर है। तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ, मैं इसे क्या लिखूंगा, एक्स डेल जेड बाय डेल वाई माइनस वाई डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब y इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, डेल जेड बाय डेल यू का आंसर लेना है। तो डेल जेड बाय डेल यू भी है अपने सामने। डेल जेड बाय डेल यू क्या है दोस्तों, डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इंटू वाई।
अब ये भी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो x से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेल जेड बाय डेल जेड स्क्वायर अप डेल सॉरी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई सेम आएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू वाई डेल जेड बाय डेल एक्स। देन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, y से मल्टीप्लाई होगा x से, तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू वाई डेल जेड बाय डेल एक्स। बस मैं इसको आगे ले रहा हूँ, उससे डरना मत। फिर यहाँ पे ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद हमें क्या करना दिख रहा है, आई थिंक ये देखो, ये प्लस माइनस सेम है, पूरा का पूरा टर्म सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई। अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे एक नॉर्मल सा बेसिक स्टेप है, दोनों में जेड डेल जेड बाय डेल वाई कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा, वाई स्क्वायर, और कॉमन क्या चले गया, डेल जेड बाय डेल वाई। क्यों, क्योंकि दोनों में था, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का वैल्यू क्या था दोस्तों। अब हमें एक्चुअली हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, e रेस टू टू प्रूफ टू यू रहना चाहिए। और ये तो हमारा आ गया, बस इसको चेंज करके हमें e रेस टू टू यू लिखना है। तो देखते हैं कैसे आता है। तो पहले मैं x का वैल्यू लिख देता हूँ। x का वैल्यू मेरा क्या आएगा, x का वैल्यू देखो, e रेस टू यू कॉज यू कॉज v। तो देखो x का जो वैल्यू है क्या है, e रेस टू यू कॉज v। पूरा का पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, टेंशन मत लेना, थोड़ा सम लेंथी जाएगा पर पूरा लिख रहा हूँ। ये क्या आएगा, e रेस टू यू है, पर क्या है, साइन v है, देख लेना ऊपर से, दोनों का स्क्वायर कर दिया। और ये दोनों से रिलेटेड क्या कॉमन है, डेल जेड बाय डेल वाई। अब दोस्तों क्या होगा पता है, अगर आपको बेसिक मैथ्स आता हो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ना इसके बाद वाले स्टेप खुद से कर लेंगे, बट मेरा एम है कि हर एक बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, देखो e रेस टू टू मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, टू यू, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ये तो कोई स्क्वायर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो e रेस टू यू का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, e रेस टू टू यू, इसलिए मैंने डायरेक्ट टू यू लिखा। और अगर वो v से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर v। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेस टू टू यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर v। अब दोस्तों ध्यान से चीजों को समझना है, लगभग हम अपने डेस्टिनेशन पे आ रहे हैं, डेल जेड बाय डेल वाई। अब यहाँ पे मुझे सम सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ईच एंड एवरी स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपको सब चीजें समझ में आए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे e रेस टू टू यू भी बाहर आ जाएगा, दोनों में है, और अंदर क्या बचा है, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v, और यहाँ पे क्या आ गया, डेल जेड बाय डेल वाई। और आपको पता है e रेस टू टू यू ये अपना आइडेंटिटी है, 10th क्लास में पढ़ाया हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, देन डेल जेड बाय डेल वाई। अब डेल जेड बाय डेल वाई है, अब फाइनली क्या हो जाएगा, और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, e रेस टू टू यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल जेड बाय डेल वाई। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो अपना फर्स्ट वाले पार्ट का अपना आंसर आ गया, फर्स्ट वाले पार्ट का अपना आंसर दोस्तों आ चुका है, e रेस टू टू यू डेल जेड बाय डेल वाई। सेम ऐसे ही आपको सेकेंड वाला पार्ट करना है, सेकेंड वाले पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसा ही सेम आप स्क्वायर लो, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, ऐसा आपको आंसर मिल जाएगा। अब जहां पे भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखा तो वहां पे डायरेक्ट आप टू यू लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप में मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया तो डायरेक्ट आप इससे क्या लिखो, ई रेस टू टू यू। अब चलो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, अब सेकेंड वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले पार्ट का अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो सेकेंड वाले पार्ट का एलएचएस जो है मेरा वो क्या है, मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब सेकेंड पार्ट का जो मेरा एलएचएस है, एक बार देख लूं क्या है एलएचएस, एलएचएस क्या है भाई, एलएचएस क्या है, एलएचएस मिल गया, डेल जेड बाय डेल यू का स्क्वायर, क्या है मेरा एलएचएस, डेल जेड बाय डेल यू का स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल वी का स्क्वायर। देख लो
डेल जेड बाय डेल यू का स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल वी का स्क्वायर। अब हमें इसको पूरे को सॉल्व करके ऐसा कुछ लेकर आना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अब सबसे पहली बात है कि अपने को टर्म पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, तो ये हमने ऑलरेडी निकाला है, ये वाला पार्ट आपने निकाला है। डेल जेड बाय डेल यू क्या है, आप अगर देखना चाहोगे तो आपके सामने तो भाई बुक है, मुझे ऐसा ऊपर नीचे करना पड़ता है। देखो यहाँ पे डेल जेड बाय डेल यू क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू एक्स, देखो डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इंटू वाई। एक बार चेक कर ले रहे हैं यही है कि नहीं है। डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई इंटू वाई। वेरी गुड, वेरी गुड। किसको है, मुझे। इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर लेना है। और देन इसके बाद ये देखो यहाँ पे ये वाला तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से देखा हुआ लिख सकता हूँ। डेल जेड बाय डेल वी क्या है, डेल जेड बाय डेल वी है एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, ये एक्स और आगे पीछे रहेगा चलेगा, माइनस वाई इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स। अब अगर ध्यान से देखोगे, अब बस क्या करना है, छोटी क्लास फॉलो करना है। देखो सबसे पहला अगर आपको कंपोजिट का पार्शियल सॉल्व करने आ रहा है तो आप आगे आपको बस छोटी क्लास फॉलो करना है, मतलब आपको रूल्स जो पता है, बेसिक रूल्स जो है वही आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ए बी का होल स्क्वायर हो गया, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उससे मैं इसको एक्सपांड करूंगा। तो ए प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर की बात करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आप पूरा फॉर्मूला भी लिख रहे हो। भाई लिखना पड़ेगा, कुछ बच्चे हैं जिन्हें नहीं याद होगा, जिन्हें नहीं पता होगा तो प्लीज लिख लेना। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भर जाएगा आगे का पार्ट लिखने के लिए। अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं ए का स्क्वायर लूंगा, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा ए, और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा बी। ए का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, पहले मैं एक्स लिख रहा हूँ, और फिर क्या होगा डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये ए का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, ए का वैल्यू क्या है एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू वाई, 2ab होता है ना, बी का वैल्यू क्या है डेल जेड बाय डेल वाई। अगर नॉर्मल सा बच्चा भी मेरा लेक्चर देखेगा ना उसको समझेगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब डेल जेड बाय डेल वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे किसका स्क्वायर, वाई का। अब आगे लिखो पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस है तो आगे भी टेंशन नहीं है ब्रैकेट लेने का। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई का स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो गया एक्स स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई का स्क्वायर, देन माइनस 2ab, द वैल्यू ऑफ a इज x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई, द वैल्यू ऑफ b इज y इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स। अब ये हो गया, और हम क्या लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, और प्लस हम क्या लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा वाई स्क्वायर इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से सब चीजों को ध्यान से अगर अच्छे से देखोगे तो आपको कुछ चीजें दिखेगी। अगर आप ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, ये सब आपको करने की भी जरूरत नहीं है, एक दो स्टेप आप स्किप कर सकते हो अगर आपको चीजें डायरेक्ट समझती है तो। आपको पता है इसमें भी ये पार्ट आने वाला, इसमें तो ये पार्ट लिखो ही मत, डायरेक्ट रिमेनिंग पार्ट भी लिख सकते हो। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे और कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों साथ में लिख दो। मतलब इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, उसमें क्या है वाई स्क्वायर आएगा, और दोनों का कॉमन क्या रहेगा दोस्तों, डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, वाई के लिए लिखना है। यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, और अगर आप देखोगे तो दोनों में ये दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। एंड देन इसके बाद अब क्या होगा, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है,
दोनों में क्या आ जाएगा, सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा, अगर मैं, एक सेकेंड ना, हाँ, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे कॉमन कौन सा पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में मैं कॉमन बोल रहा था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन नहीं है दोस्त। अगर ये देखोगे डेल जेड बाय डेल एक्स है, और अगर ये देखोगे तो ये क्या है, डेल जेड बाय डेल वाई। कॉमन कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन है। ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मेरा सम आपको थोड़ा सा लेंथी मिलेगा, पर याद रखना कि मैं हर एक स्टेप बताता हूँ, अगर एक इससे और ज्यादा एक्सटेंडेड कोई स्टेप नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, अब यहाँ पे मत बोल देना वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, सेम ही होता है, 2 + 3 3 + 2 सेम होता है। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर लेंगे, अंदर क्या बचा है भाई, डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से चीजों को समझोगे तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या निकाला था आंसर, e⁻²u। इसके पहले देख लेना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे e⁻²u लिख सकता हूँ रेफरेंस देके उसका, और यहाँ पे क्या आएगा डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आई थिंक अपना प्रूफ हो गया, प्रूफ नंबर सेकेंड हो गया। चलो देख लेते हैं प्रूफ नंबर सेकेंड हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो प्रूफ नंबर सेकेंड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत लेंथी सम है, मार्क्स भी लेंथी देगा। ये देखो e⁻²u डेल जेड बाय डेल यू का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल वी का होल स्क्वायर। आई थिंक एक बार क्वेश्चन में देख लो, मैंने क्वेश्चन लिखते टाइम सही लिखा, हाँ यहाँ पे एक सेकेंड ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे x है हाँ, और यहाँ पे y है, ये याद रखना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ u और v में आएगा ही नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो देखो अभी अपना प्रूफ देखो, आई थिंक x एंड y में आ गया है। तो वहां पे क्वेश्चन में मैं स्टार्टिंग में बताते टाइम ही आपको बताना था, बुक में एक और जगह पे मिस्टेक था। तो यहाँ पे हमारा x और y आया, तो कोई ये मत सोचना कि मैंने वहाँ पे u भी लिखा था, वहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में ही बताना था करेक्शन है, तो यहाँ पे x और y जो है वो परफेक्ट है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको सिस्टमैटिक समझा होगा, और जल्दी ही हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे और बहुत ही जोरदार तरीके से आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।